वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में आई हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी है। बात करें पोस्ट नेम का, तो इसका पोस्ट नेम का अगर हम बात करते हैं तो ये हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। इस सेशन के माध्यम से हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जैसे कि इसका डेट, फॉर्म फिलअप का डेट कब होगा, लास्ट डेट कब है, उसके साथ साथ सिलेक्शन रिसीव्ड क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस सेशन में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस फॉर्म का जो वैकेंसी आई हुई है, इस फॉर्म डेट का अगर हम बात करें तो इसका डेट कब स्टार्ट होता है, 27/8/2025, यानी कि 27 तारीख को 27/8/2025 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो 30/9/2025 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मंथ से एक 2-4 दिन ज़्यादा, यानी कि एक मंथ तक आपके समय है, इन बिटवीन आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, तो ये डेट के बारे में रहा जो हमने आपको बताया कि डेट कब से होगा, तो 27/8 से लेकर 30/9/2025 तक इसका रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया का कि एज कितना होने वाला है, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एज का बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 हो जाएगा और मैक्सिमम एज आपको 45 वर्ष हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ एज क्राइटेरिया होता, एज रिलैक्सेशन होता है जो कास्ट बेसिस पे मिलते हैं। कास्ट बेसिस जैसे कि मान लो कि अगर कोई SC/ST से बिलोंग करता है तो उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर 7 साल का। अगर कोई बैकवर्ड से है तो उसके लिए, यानी कि BC से है तो 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एज रिलैक्सेशन भी हमने आपको बताया। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी एक्सटेंशन के लिए, तो इसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में देखिए। इस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका पोस्ट नेम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो पोस्ट नेम के बारे में बात करेंगे कि इसका पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम की अगर हम बात करते हैं किसमें, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में, तो इसका डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, यानी कि HEO का फॉर्म फिलअप, HEO का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जॉब कोड का अगर हम बात करें तो 25/011 है और उसके साथ साथ टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 38 यानी कि 38 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा वो पोस्टिंग आपको हिमाचल प्रदेश में ही दिया जाएगा, क्योंकि ये HPSC के द्वारा ये वैकेंसी ली गई है। उसके बाद अगर बात करें हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का, तो ये 6 लेवल की जॉब है और 6 लेवल की जॉब की अगर हम बात करें तो ये भी PCS का जॉब है और इसमें आपका सैलरी स्टार्ट होता है 56,000 से और वो लास्ट 1,04,000 तक जाता है। बाकी आपका प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो 38 वैकेंसी है ये कैटेगरीज वाइज है। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट है जिसे अनरिजर्व कहते हैं वो 14 पोस्टें आई हुई है उनके लिए। और जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं जो EBC बना रखा है, EWS बना रखा है, तो उनके लिए 6 वैकेंसी है। डैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि जनरल के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। वहीं फिर अगर जनरल के लिए WFF है तो उसके लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का, फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट जो अनरिजर्व है और शेड्यूल कास्ट जो रिजर्व है उसके लिए 5 वैकेंसी है जो अनरिजर्व है, और जो रिजर्व है उसके लिए 2। OBC जो अनरिजर्व है उसके लिए 8 और OBC जो अनरिजर्व है, यानी कि जो रिजर्वेशन का लाभ लेता है उसके लिए 2 वैकेंसी आई हुई है। इस तरह से करके आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 38 आई हुई है। ये अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी है तो उसको हम नहीं देखेंगे। जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वैकेंसी दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि हॉर्टिकल्चर के लिए वैकेंसी आई हुई है, नंबर ऑफ पोस्टें 38 है, कैटेगरीज वाइज अलग अलग दिया गया है, 6 लेवल की ये पोस्टें हैं जिसमें 56,000 से सैलरी आपका स्टार्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है।
तो देखिए दो स्टूडेंट मतलब दो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। पहला एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास हमें मतलब 110% होना ही चाहिए। दूसरा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि इच्छुक वो क्वालिफिकेशन अगर आपने किया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं भी किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो शुड हैव पास्ट 4 years BSc हॉर्टिकल्चर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट भर सकते हैं। बहुत से बच्चे के डाउट ये होगा कि सर हॉर्टिकल्चर में अगर हमने एमएससी किया है तो डाल सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपने डाल सकते हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर में एमएससी किया है तो डाल सकते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बीएससी भी आपका हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट डाल सकते हैं, अगर एमएससी भी हॉर्टिकल्चर से किया है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, बीएससी और एमएससी भी। अगर आपके पास एमएससी नहीं है तो हॉर्टिकल्चर भी अगर बीएससी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे वो आईसीआर हो, चाहे नॉन आईसीआर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद ये है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि नॉलेज ऑफ द कस्टमर मैनर एंड द डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट इन द फेरिकुलर कंडीशन प्रिविलेंस इन द प्रदेश। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन किया है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी है तो आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि सिलेबस क्या है। तो देखिए इसमें जो एग्ज़ाम आपका होगा ये सबसे पहला तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे तो 200 नंबर का ये ये 200 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है वो हाफ नंबर का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन 1 नंबर का। इस तरह से करके कितने नंबर हो गए हमारे पास, तो 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। ड्यूरेशन का बात करें तो ये 2 घंटे आपको मिलेगा। अब उस सिलेबस में मतलब वो जो 100 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा या 200 क्वेश्चन आएंगे वो 100 नंबर का होगा। उसमें सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो जो स्पेशलाइजेशन सिलेबस है जिसमें आपने हॉर्टिकल्चर कर रखा है तो उसके लिए 140 क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। फिर अब जनरल एग्रीकल्चर यानी कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करेंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक एंड द सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड द जनरल इंग्लिश ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो 60 क्वेश्चन होगा। इस तरह से करके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। और नंबर की बात करें तो ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन पूरे 1 नंबर को आप यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म फिलअप का बारे में बता रहा है कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, कितना जीपीजी पीपीजी में आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये फॉर्म फिलअप होगा। तो इसके बारे में हम नहीं समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब हम समझते हैं डायरेक्ट फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जनरली आप कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं तो वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर कैटेगरी वाइज होता है। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एसी से हो या यूआर से हो या फिर ओबीसी हो या फिर एसटी से हो, तो आपके लिए जो पेमेंट लगेगा 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा और 700 रुपया जो लगेगा प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। कुल मिला के 800 रुपया आपको यहाँ लगने वाला है। किसी प्रकार का दिक्कत आता है सबमिनेशन करने में तो सुधार करते हैं तो 100 रुपया आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। कितना रुपया पेड करना पड़ेगा तो 100 रुपया। टोटल कितना लग रहा है 800। किसी भी स्टूडेंट है, चाहे आप उस स्टेट का स्टूडेंट है चाहे आउट ऑफ स्टूडेंट है। उसके बाद पेमेंट कैसा होगा तो ये ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये ऑब्वियस बात है कि ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है तो ऑनलाइन होगा। क्रेडिट कार्ड इसके वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। वेबसाइट की अगर हम बात करें तो hprca@dat.com है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, वहाँ से भी क्या होगा इस लिंक को प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन है और सीबीटी है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेंटर जो होगा आपको हिमाचल प्रदेश में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का पोस्टिंग है। लेकिन इसको जो फॉर्म फिलअप करना है ये ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कौन सा यानी कि ऑल इंडिया का स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के एक बार अगर सारांश देखने का काम करें तो ये हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी आई है, 38 पोस्टें की वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन का वैकेंसी है। टोटल हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 38 है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो फी स्ट्रक्चर 700 लगने वाला है। सिलेबस में 140 नंबर आपको एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा, 60 नंबर आपको कहाँ से पूछा जाएगा, जनरल जीके वगैरह से पूछा जाएगा। इस तरह से करके ये टोटल इन्फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप कि आप सबको एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आया होगा
और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर 1% भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का डाउट है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, चूँकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो ये ये जो हिमाचल प्रदेश का वैकेंसी आई हुई है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन के लिए, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।